हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कैंपस प्रेप। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, जो कि आपके एग्जाम में सीयूटी की बात करें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितने बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो डायरेक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं या सोचते हैं, मैं स्क्रीन पे अभी आने वाला हूँ। जब भी हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक जो बेसिक आपके दिमाग में आता होगा कि डायरेक्शंस जो है वो 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, 16 दिशाएं, 32, 64 क्या माने हम। तो वैसे जो हम डील करते हैं वो 4 बेसिक आपके डायरेक्शंस होते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन डिस्टेंसेस में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मूविंग डायरेक्शन बेस्ड। आपने देखा होगा कि बोलता है कि एक व्यक्ति है नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, फिर वो अपने राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, कुछ डिस्टेंस आता है, कुछ इस तरीके के सवाल बनते हैं। ये यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये 1 से 2 सवाल तक यहाँ से आपको मिलता है। फिर हम पजल फॉर्म की बात करेंगे जिसमें पॉइंट बेस्ड डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। आपको बोला जाएगा कि एक फील्ड है, उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग किसी दूसरे बिल्डिंग के, यानी ए जो है वो बी के नॉर्थ में है और 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के ईस्ट डायरेक्शन में है, 7 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है और ये सारी जानकारी को एक जगह लगाकर आप क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर फाइनली एक जो पैटर्न आता है, कोडेड फॉर्म आता है डायरेक्शन डिस्टेंसेस का, जिसमें बोलेगा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए नॉर्थ में है बी के, है ना, ए नॉर्थ है बी के। फिर उसके बाद ए माइनस बी, बीच में डिस्टेंस भी आपको दे देगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सीयूटी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये और ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सीयूटी में मिलेंगे, बाकी ये बैंकिंग एग्जाम में मिलता है। यहां से लेकर 1 से 3 प्रश्न तक बनते हैं जो पजल फॉर्म में आता है। जनरली 2-3 सवाल बनते हैं, ये बंच में ही आता है। मूविंग माला जब आएगा तो वो सिंगल क्वेश्चन होने के चांसेस रहते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहां से भी बनते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं डायरेक्शन की बात करेंगे। तो आपको पता है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है, ये 4 डायरेक्शंस आपके होते हैं। अब इसके अलावा कोई और डायरेक्शन होता है तो दिखेगा यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कोई डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इसके बीच के डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में। यहाँ साउथ और वेस्ट के बीच में जो आता है उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं और ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इतना तो समझ में आता होगा, बहुत सिंपल सी बात है। फिर आते हैं, अब आप क्वेश्चन करते हुए डायरेक्शंस कैसे डील करते हैं और आंसर करते हुए डायरेक्शंस को कैसे डील करेंगे, वहां पे थोड़ा सा चेंज है, वो समझाता हूं आपको। देखो, जब आपको मान लो किसी प्रश्न में बोला जाए कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में चल रहा है और फिर वो उत्तर पूरब में घूमता है, यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जब उस जगह पे कंसीडर होगा तो ये पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री एंगल पे टर्न होगा, ये ध्यान रखना। यहां पे जब आपको नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे काउंट होगा, यानी 90 का आता है। ये नॉर्थ है और ये वाला पोल जो है वो ईस्ट है और इन दोनों के बिल्कुल मिड से वो लाइन जानी चाहिए 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात होती है, मान लो किसी प्रश्न में आपने कुछ ऐसे डायरेक्शन बनाया, ये कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, ये व्यक्ति यहां पर है, ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचा और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है ये फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो यहां पे जब आप कंपास ड्रॉ करेंगे, यानी इस जगह पे जब आप कंपास बनाएंगे तो ये कंपास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहेगा नॉर्थ आपका, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा और ये साउथ रहेगा। अब अगर आप स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो आप देखें कि ये 45 डिग्री का एंगल हो जरूरी नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है, वो हो सकता है इतना ही बने, इतना बने, उससे ज्यादा बने, उससे ज्यादा बने। कहने का सीधा अर्थ है कि कोई भी लाइन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से होकर जा रही होगी उसको हम आंसर करते हुए नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, यानी फाइनल पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट में कहलाएगा। जब प्रश्न में नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा होगा तो हमें एक स्टैंडर्ड लेके चलना होगा जिसमें ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। फिर हम आते हैं अगला। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राइट और लेफ्ट टर्न का। वैसे जनरली किसी को डाउट नहीं होना चाहिए राइट और लेफ्ट टर्न में, लेकिन कुछ एक लोगों को ऐसा होता है कि वो राइट और लेफ्ट टर्न में जब आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन को, वैसे जो मैं आज आपको सवाल बताऊंगा
जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक में आप बिना डायग्राम बनाए हुए भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हालांकि हम दो विधियां हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें से एक जो कॉन्सेप्ट रहेगा जो बेसिकली हम डायरेक्शन बनाते हैं, लाइन बना दिया इधर उधर चले और फिर फाइनली हम क्वेश्चन के आंसर करने लगे, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है जिसमें आपको ये पता ही नहीं है, मतलब कि मतलब आप उसका डायग्राम नहीं बनाते हैं और सीधे से आंसर कर देते हैं। अच्छा, राइट टर्न की हम बात करें, सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, अपने दाएं मुड़ता है तो वो इस तरफ जाएगा, क्लियर है। अब दाएं के लिए आपको यहां पे एक चीज दिख रही होगी क्लॉकवाइज, किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कैसे पहचानेंगे, मान लो आप जा रहे हो, इनकेस आपको डाउट हो रहा है तो ये जिस पॉइंट से आपको राइट टर्न लेना ना, वहां से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज बना दो और फिर एज्यूम कर लो, इवन तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज हाफ सर्कल एज्यूम करो, उसका एरो किस तरफ दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, इसका मतलब राइट आपको इस तरफ जाना है। मान लो यहां पहुंचे, यहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल आप ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से, एंटी क्लॉकवाइज हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, किधर दिखाएगा, ऊपर की तरफ दिखाएगा, इसका मतलब लेफ्ट आपका इस तरफ जाएगा। तो लेफ्ट के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और राइट के लिए हम किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फिर बात आती है एंगल टर्न्स की। एक और चीज उसमें होती है, कई बार आपको बोलेगा राइट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, कई बार आपको बोलेगा 90 डिग्री 45 डिग्री, आपको एंगल बता के बोलेगा कितना टर्न ले रहा है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अगर मान लो 90 डिग्री टर्न ले रहा है, मान लो आपको बोला गया एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपने राइट टर्न ले रहा है, सिंपली राइट टर्न बोल देगा तो भी हम 90 डिग्री कंसीडर करेंगे, और बोले कि 90 डिग्री राइट टर्न ले रहा है तो भी हम 90 डिग्री ही बनाएंगे। अब आप ऐसा बनाओगे राइट टर्न, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति 45 डिग्री नॉर्थ जा रहा है और वो 45 डिग्री टर्न ले रहा है, तो 90 कहां दिख रहा है आपको, यहां पे, ठीक है। राइट टर्न ले रहा है 45 डिग्री, तो आप यहां पे 45 डिग्री कंसीडर करो, क्यों, या फिर हम ऐसे बनाएं, ये 45 डिग्री कंसीडर करें, बताओ कौन सा, ये डायग्राम सही है, ये सही है, 45 डिग्री राइट टर्न के लिए। आपको जनरली लग रहा होगा कि चूंकि ये 90 है तो ये 45 डिग्री ये होना चाहिए, जबकि ये गलत है। 90 डिग्री जो हम यहां से एज्यूम कर रहे हैं, जब आप इधर नॉर्थ में जाते हैं, यहां से ना की सीधाई पर एक सीधी रेखा आप एज्यूम करिए, और उस रेखा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, यानी ये हुआ 90 डिग्री राइट टर्न। 45 डिग्री राइट टर्न के लिए यदि बोलता है तो आप जहां पे रुकते हैं वहां से एक सीधी रेखा एज्यूम करिए, और इस लाइन से आप 45 डिग्री का एंगल काउंट करेंगे। 135 डिग्री यदि कह रहा है तो आप नॉर्थ में जाएंगे, इस पॉइंट से एक लाइन एज्यूम करेंगे नॉर्थ में, और इस लाइन से 90 प्लस 45 यानी ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 135 डिग्री इस दिशा में, ओके, ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा। आ जाइए, अब ये आपके सामने एक सवाल है डायरेक्शन डिस्टेंस का, इधर देखना तुम लोग भी, डायरेक्शन का एक सवाल है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को बनाओ पेपर पे। क्या कह रहा है, श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। कोई व्यक्ति है श्याम, वो एक बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और कितनी दूरी चल रहा है, 7 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं मुड़ने के लिए किस तरफ जाएंगे, इधर या इधर, इधर। क्लॉकवाइज एक लाइन एज्यूम कर लो, एक सेमी सर्कल एज्यूम करो, हाफ सर्कल एज्यूम करो, तो आपको इस तरफ एरो दिखेगा, इस तरफ जा रहा है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेवल कर रहा है। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, अब यहां से वो अपने राइट टर्न लेगा तो नीचे जाएगा, और कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, ये 7 गया था, ये 12 है, तो ये लाइन निश्चित रूप से इससे बड़ी होनी चाहिए, और ये 12 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। ये बिंदु से वो अपने बाएं मुड़ रहा है, तो लेफ्ट किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, है ना। तो इधर कितना गया, वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर। ये उसका फाइनल पॉइंट है, और ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब सवाल देखो, आपसे क्या पूछ रहा है
इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कहां से पूछ रहा है, किस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, यानी इनिशियल पॉइंट से। तो कंपास कहां ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, यानी यहां नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहां अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको अगर देखेगा तो वो बोलेगा ये किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, इसका मतलब ये साउथ ईस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट होना चाहिए। करेक्ट है। आपको कई बार यही डिस्टेंस, अच्छा एक सवाल यहां पे और बनता है, ये कई बार पूछ लेगा, ये सब चल बल के आया और आपसे पूछ दिया कि वो किस दिशा में, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, अंतिम बिंदु पर वो किस दिशा में जा रहा है। लास्ट टर्न वो लेफ्ट लिया था और किस तरफ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अगर मोशन की बात करेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, अंत में वो किस दिशा में मूव कर रहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो आप प्रारंभिक बिंदु पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ बनाएंगे, वहां से लाइन मिलाएंगे, ये लाइन ईस्ट और साउथ के बीच में जा रही है, इसका मतलब यहां से खड़े होकर देखने पर ये कहां दिखेगा, साउथ ईस्ट में दिखाई देगा। ठीक है। अब आपसे एक और चीज पूछ सकता है इसमें, बोलेगा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट से किस दिशा में है, तब क्या करोगे, तब फाइनल पॉइंट पे कंपास ड्रॉ करो। फाइनल पॉइंट पे कंपास में यहां नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये नीचे क्या होगा, साउथ होगा। यहां से ये लाइन जो जा रही है, तो यहां खड़े होकर जब देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका किस दिशा में दिखेगा, नॉर्थ और वेस्ट। जैसे मैं बोलूं आप मेरे पूर्व, आप मेरे सामने हैं या आप मेरे पूर्व दिशा में, तो मैं आपके किस तरफ हुआ, पश्चिम में हुआ, है ना। ऐसे करके हम करते हैं, उल्टा हो जाता है। तो यहां आ रहा था साउथ ईस्ट, तो यहां देखो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। कई बार ये दूरी पूछ लेता है। अब इसी प्रश्न को हम ओरली भी कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम नहीं बनाना चाहते डायग्राम, हम चाहे एग्जाम में इसको बिना डायग्राम बनाए हुए फटाक से कर ले जाए, तो कैसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया हमारा कि हमें सर, अच्छा अगर ये बताओ यहां दूरी पूछी गई होती तो कैसे करते, दूरी पूछी गई होती ये वाली, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आप यहां पे एक हाइपोटेन्यूज इसको मान लेते और एक ऐसे लाइन मिला देते और आप कहते एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इसमें ये वाली लाइन का हमें पता लगाना है, ऐसे ही तो कुछ दिख रहा है। तो अब ये दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वो कितनी होगी, जितनी दूरी ये यहां से लेकर यहां तक की होगी। ये पूरी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है और ये कितना है, 7 है। तो बाकी बचा कितना, 5। ये कितना बचा, अगर ये यहां से यहां तक 12 है और इतना 7 है, तो ये बाकी कितना हुआ, 5 हुआ। 7 5 12। तो यदि ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा। ये दूरी बताओ यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है, 5 है। ये कितना होगा, जितना ये होगा, ये कितना है, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर होगा। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 किलोमीटर हुआ। तो ये दूरी आएगी 8 और ये कितना आएगा, 5 आएगा। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा प्लस 8 का वर्ग होगा और इसका रूट निकाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखो यहां से, देखो इस प्रश्न को यदि हमें बिना चित्र बनाए हुए करना है तो हम ऐसे करेंगे। श्याम किधर जा रहा है बताओ, पहले लिखो 7 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां लिखोगे 7 नॉर्थ। क्या लिखोगे, 7 नॉर्थ। कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो किधर टर्न ले रहा है, राइट। किधर टर्न ले रहा है, राइट। अगर नॉर्थ में कोई जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, ईस्ट में, है ना। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। अब यहां लिख दो ईस्ट। अब कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर, तो 3 ईस्ट लिख दो। ठीक। अच्छा कोई पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर वो किधर टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है। कोई ईस्ट में जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नीचे, मतलब साउथ, है ना। साउथ जा रहा है, वो कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो यहां आप लिखोगे 12 साउथ। हमेशा याद रहे 2 ही कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्थ साउथ वाला और एक ईस्ट वेस्ट वाला कॉलम बनाएंगे।
पहला, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, ऐसे करके लिख लिया। 12 साउथ लिख लिया। फिर आगे क्या कर रहा है, देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब कोई साउथ में जा रहा है और अपने लेफ्ट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। और कितना चल रहा है, 5, तो यहां 5 ईस्ट लिख लेंगे। ठीक, अब सुनना ध्यान से, यदि सेम एंड है यानी ईस्ट और ईस्ट है तो ऐड कर दो, है ना। 5 3 कितना हुआ, 8, और यहां पे क्या लिख देंगे, ईस्ट लिख देंगे। इन दोनों में जो बड़ा हो, अगर ऑपोजिट एंड है तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़ा क्या है, 12 साउथ, तो यहां पे क्या लिखोगे, बड़े वाले का डायरेक्शन, और बड़े में से छोटा घटाओगे, 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपसे पूछे यदि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो आपको ये सब कैलकुलेट करके मिल गया है। 5 का वर्ग निकाल दो और 8 का वर्ग निकाल दो और इसका रूट निकाल दो तो डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी। समझे। अब अगले प्रश्न को हम इसी मेथड से करने का प्रयास करते हैं। खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लैंग्वेज में देखना, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या हुआ, किधर जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या हुआ, वेस्ट। तो पहला क्या लिखोगे, वेस्ट लिखोगे, और कितना वेस्ट लिखा है, 8, यहां पे 8 वेस्ट लिख देंगे। करेक्ट। फिर क्या कर रहा है, किधर टर्न ले रहा है, देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट। कोई वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। कितना चल रहा है बताओ, 2 किलोमीटर, तो 2 नॉर्थ लिख दो। कोई नॉर्थ में जा रहा है, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। कोई नॉर्थ में जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, पूरब दिशा में। कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक। फिर क्या कह रहे, अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, मूव्स 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या करोगे, 2 नॉर्थ सॉल्व करने के लिए कुछ है इसके साथ, बोलो। नॉर्थ के साथ सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहां पे 2 नॉर्थ लिख दो। और ईस्ट और वेस्ट में से 2 अलग अलग है, तो बड़ा कौन सा है, वेस्ट है। वेस्ट बड़ा है ना। 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछे, क्या पूछ रहे हैं, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। हमने इसमें कहीं चित्र बनाया नहीं, नॉर्थ वेस्ट करेक्ट आंसर होगा। अब इसको बना के देख लेते हैं। खान 8 किलोमीटर चल रहा है ईस्ट से वेस्ट में। फिर वो अपने दाएं मुड़ रहा है, इधर जा रहा है, और 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक। फिर वो अपने दाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है। अब कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से किस दिशा में, ये फाइनल पॉइंट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, वेस्ट है। इसको मिलाओगे क्या दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है। राइट। क्या आंसर हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी पूछा है। अब जहां डिस्टेंस पूछेगा वहां भी आप इसको बिना बनाए हुए, चित्र बनाए हुए हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहे हैं, लकी वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। तो क्या लिखोगे, 7 ईस्ट लिख दो। पहले किधर चला, पूरब में चला, और कितना गया, 7 किलोमीटर। फिर वो किधर टर्न ले रहा है, राइट। कोई पूरब दिशा में जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, नीचे, मतलब साउथ। हमेशा चित्र याद करो भारत का, कुछ ऐसे ऐसे करके जो भी कुछ बनता है, इसमें इधर क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है। हाँ, तो 7 ईस्ट में जा रहा था, राइट टर्न लिया तो साउथ में जाएगा, नीचे चित्र बनेगा, साउथ में जाएगा। कितना गया, 20 किलोमीटर, तो 20 साउथ लिख देंगे। ऐसे ही करेंगे ना, 20 साउथ लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न ले रहा है। कोई साउथ में जा रहा है, अपने बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूरब दिशा में, ईस्ट में जाएगा। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर, है ना। तो 5 ईस्ट लिख दिया। ये देखो, मूव्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब कोई पूरब में जा रहे हैं और
लेफ्ट टर्न ले रहा है तो किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ। और कितना गया 11 नॉर्थ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर क्या कह रहे, नाउ इन विच डायरेक्शन, इतना ही हुआ। आपसे कह रहे नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। राइट, ऐसा ही। तो क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहां दोनों क्या है, ईस्ट है, 5 और 7 कितना हो गया 12 हो गया, ईस्ट हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, साउथ, तो यहां क्या लिख दोगे, और 20 में से 11 माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, कितना आएगा, क्या आ रहा है साउथ ईस्ट, और डिस्टेंस कितनी है 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो होते हैं, एक बहुत कॉमन रेशियो 3, 4, 5, मतलब समझे कि अगर एक साइड 3 रेशियो में है, एक 4 रेशियो में है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 के रेशियो में होगा। यहां हम देख लेते हैं, ये तो आ गया साउथ ईस्ट, 9 साउथ 12 ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट आ गया। डिस्टेंस पूछेगा तो हमने कहा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और रूट निकाल दो, पाइथागोरस बेसिकली आप यूज करो। उसको भी करने में आप देखो ज्यादा समय लग सकता है, मैं कहूंगा 9, 12 का रेशियो निकालो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 और 4 का रेशियो मिल रहा है, तो अगला रेशियो कितना होगा 5 ही होगा, है ना। तो 3 का कितना गुना 9 है 3 गुना, 4 का कितना गुना 12 है 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कर दो 15, यानी यहां पे क्या आना चाहिए 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट, द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर आपका बनेगा। क्या आएगा 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया। इसका डायग्राम बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस करते हैं इतना ही, ठीक है, ओके। अरे आप लोग लगातार बोले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, बिल्कुल अभी आप